और सच्चा मार्गदर्शन नहीं हुआ और डट कर भक्ति नहीं बनी तो कुछ काम नहीं आओगा। यहां पर चाहे सारी पृथ्वी पर राजा होकर चला जाओ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले तो बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। उदय अस्त जहां से सूर्य उदय हो और अस्त जहां छिपाए, अर्थात सारी पृथ्वी का राजा भी हो जाए, अगर भक्ति नहीं बनी तो ये राज भी बेगार होती है। बेगार को बहुत अच्छी तरह समझते हो, जिसमें अन्ना एक मिलानी डोल घनी हो, उसको बेगार कहते हैं। तो इसी प्रकार संत आकर के हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको सबसे पहले बताया था कि ये संतों की कृपा से हमें ज्ञान होता है और गुरु का इसमें सबसे बड़ा महत्व सतगुरु महाराज ने दिया। प्रथम तो हम भक्ति मार्ग पर लगते नहीं, और लगते हैं तब मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने तब बात नहीं बनती। अभी आपको बताया था कि जो साधक थे वो मनमुखी हो गए, वो राक्षस बन गए। अपने हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को भी नष्ट कर गए और अपने आप को सत्यानाश करके चले गए। उस समय उनको महसूस नहीं होता, उस समय तो वह नहीं सोचे तू बहुत कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार हम आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, परमार्थ जरूर है। हमने इस बात का पता चला तभी हम इस मार्ग को अपनाया और इस रास्ते को अपना करके चले, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 10-15 हजार भक्त आत्माएं जो कि कति नरक में डूबी हुई थी, आज सतगुरु शरण में आकर आज उनकी फुलवाड़ी सी खिली हुई से सारे परिवार की। दारू छोड़ दी उस परिवार ने, हुक्का तंबाकू सिगरेट छोड़ दिया। जिनके मात पिताजी आकर के दारू पी के आया करते थे और बच्चे कूड़ा में लुक जाया करते थे, उसकी मां ने कुट्या करता था, बच्चे आगा जंग उनका बेराना कित थप्पड़ मार दिया करता, होठ सूज जाया करते थे। पिता ने आकर अपने बच्चों को छाती के लगाना होता है, वो दुष्ट आत्मा उनको कुट्या करते थे उस पानी को पी करके, कड़वे पानी को पी करके। आज उस परिवार में वो बच्चे इतने सुखी और प्रफुल्लित हैं। आज ये देख रहे छोटे छोटे बच्चे, ये तो टेलीविजन आगे भी नहीं बैठ सकते इतनी सावधानी से जितने के आज यहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि इनके पिछले संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, जो कि ये सत्संग में आकर के इतनी सावधानी से सुनते हैं। हमने यहां रोहतक में सत्संग किया, 6-6 घंटे ये छोटे छोटे बालक में बैठे रहा करते थे, 1 मिनट भी ये उठ करके कहीं नहीं जाया करते थे। इनसे पता चला कि पिछले ऋषि हैं, ये पिछले संत हैं, जो कि ना कि यहां गाना है, ना कोई बजाना है, ना कोई टेलीविजन या कोई रिक्रिएशन का ऐसा साधन है जिससे कि आकर्षित होकर बैठा रहे। पर इनकी आत्मा में वो कसक है, पिछला जो जन्म का संस्कार है वो प्रभावी है, जिसके कारण ये आज यहां पर बैठ करके और बड़े आदर से सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्होंने सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सह, किसी युग में भी, चौथा युग में आ चुके हैं। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका ये सफल करके चले जाओगे। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। वो सतयुग का समय था, आत्मा साफ होया करती थी, इतना दूषित वातावरण नहीं था, और पूरा नाम सतनाम मिले पाछा यो जीव घड़ियाण का काम नहीं से रोया, और परमात्मा को उस नाम का जाप 6 महीना में परमात्मा प्राप्ति हुई। उसके बाद शादी कराई, शादी करा करके उसने 36,000 वर्ष राज किया। फिर प्रहलाद का प्रमाण मिलता है कि 10 साल की उम्र में उसने परमात्मा प्राप्ति की, नरसिंह रूप में उसको दर्शन दिए, ईश्वर प्राप्ति हुई कि मांग बाई के मांग से क्या मांगू सतगुरु आपके सामने, हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्व जानने वाले हो। तो कहते हैं फिर धरु प्रहलाद ने भी अपना ब्याह करवाया और भक्ति करके अपने इष्ट प्राप्ति की और राज किया। प्रहलाद का पोता राजा बलि था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ और पोता राजा बलि था, जिसने बहुत अच्छा यज्ञ किए, जिसमें भगवान ने भी आकर के उनसे सामने प्रकट होकर के दान लेना पड़ा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति वही जन कर सकते हैं जो कि पीछे करते आ रहे। थोड़ा पीछे गरीब
भक्ति बंदगी दीजिए जोगन जोगन जगदीश। और मैं लखूं अलेख को अदर मुकट धर से गृह बे लोक अलोक चाऊं नहीं इच्छा नहीं अचूक। अदली आद कबीर के चरण कमल की भूख। कहते हैं मैंने तो बंदी छोड़कर अपने परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की चरणा की भूख से। ग्रीब अवगत कहो अदली कहो अदली अविगत एक। भक्ति हेत हितकार करे चोले धरे अनेक। ग्रीब बांदी जाम गुलाम है खाने जाद खरी।